अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट जो है हम एनालिटिकल ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन के अंदर, यानी कि एक 2 डायमेंशन होता है जिसके अंदर हम कोनिक सेक्शन और ये वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और बल्कि कोनिक सेक्शन और ये चीज़ें हम पढ़ने के बाद हम अभी 3D के अंदर पहुंच चुके हैं। और उसके अंदर मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था हमने क्या पढ़ना था। इसका जो लेक्चर नंबर 2 है, यानी जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम ये 2-3 चीज़ें क्लियर करेंगे। एक तो ये कि स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इस लेक्चर में आप देखेंगे पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये हम देखेंगे, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। उसके अलावा ऐसे पॉइंट दिए हों तो आपको कहा जाए कि ये कौन सी ट्रायंगल है, इस तरह के कुछ वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालता है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। अब स्टूडेंट आपने पहली चीज़ तो ये समझनी है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकाला जाता है। अब देखें स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ए बी, और तीसरा पॉइंट सी है। आपसे कहा जाए कि ए और बी का डिस्टेंस निकालें, तो आप जस्ट यूँ लिखते हैं, ए लिखते हैं, साथ में बी लिखते हैं, और डिस्टेंस के ऊपर ये लाइन डाल दी, और जो कि यहाँ पे ये डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन हम निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट्स है। तो आप डिस्टेंस निकालने का पैटर्न ये होता है स्टूडेंट का, आप लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब याद रखें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मीन के जो बी, यानी हमेशा जो आगे वाला पॉइंट है उसे पहले लिखा जाता है। जैसे आगे वाला पॉइंट बी है, अगर आप बी ए निकालते तो फिर यहाँ पे, यानी यहाँ बी था तो पहले बी लिखा, ए है तो यहाँ पे हमने ए लिखा है। अब स्टूडेंट आप अगर इनको उल्टा करेंगे तो इनकी तरतीब को भी चेंज करना पड़ता है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से हम क्या मुराद लेते हैं, जैसे यहाँ बी दिया हुआ है तो आप लिख देंगे 6i और साथ में +10j प्लस -1k। ये मैंने किस पॉइंट को लिखा है, इसको देख के लिखा है, बी को। सेंटर में मैंने माइनस डालना है और एक ब्रैकेट डाल लेता हूँ, और फिर ए के अंदर क्या लिखेंगे, 3i + 2j + 4k। ये हमने लिख लिया है। जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ये ए और बी दोनों के लिख लिए हैं। अब हमने ये करना है कि आप देखें 6 में से 3 निकालेंगे तो 3i आ जाएगा, 10 में से 2 निकालेंगे तो +8j आ जाएगा, और -1 और 4 जो मिलेंगे तो ये -5k हो जाएगा। तो ये हमने तीनों डिस्कस कर लिए, 3i + 8j - 5k, ये हमने डिस्कस कर लिया है ए बी को। तो ये है हमारे पास ए बी। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से आप लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालते हैं। ये वेक्टर का तरीक़ाकार है, वेक्टर के तरीके से। लेकिन अगर आप इस फार्मूले से यूज़ करें, यानी कि आप क्या करते हैं, x2 - x1 का, यानी आपने ये जो निकाला है, अगर सिंपल इसका मैग्नीट्यूड ले लें आप इन टर्म्स का, यानी जो हमने यहाँ लिखी हैं, तो आप यहाँ पे उसका डिस्टेंस निकल आता है ये। बल्कि ये तो अभी ए बी वेक्टर निकला है, इसके दरमियान में आपने ए बी का जब आप डिस्टेंस लेंगे तो ये हमने जस्ट अभी वेक्टर निकाला है। अभी इसका डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और -5 का स्क्वायर +25। इनको सम अप करेंगे तो स्टूडेंट आपका डिस्टेंस निकल आएगा। यानी हम यही फार्मूला, एक तो ये वेक्टर रूल से हमने किया है। अगर वेक्टर रूल से आप नहीं करते तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करें। यहाँ पे 6 - 3 लिखें, उसका होल स्क्वायर करें, फिर 10 - 2 लिखें, उसका होल स्क्वायर करें, और प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर कर दें, जो भी आंसर आता है तो वो यही आंसर आता है फिर भी। तो मीन आपने वेक्टर दोनों में निकाला और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि टोटल निकाल लिया, और दूसरे नंबर पे या तो ये डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लें। अब स्टूडेंट असल में जो आपने चीज़ यहाँ क्लियर करनी है वो ये है कि क्या आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल लेते हैं या नहीं। आपको निकालना आना चाहिए, 2 पॉइंट दिए हों तो एक। दूसरे नंबर पे आपको ये पता हो कि पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ए और बी 2 वेक्टर दिए हुए हैं और रेशो भी दी हुई। तो आपको यानी कि आपको क्या क्या दिया होगा, जैसे एन की वैल्यू कुछ दी होगी, जैसे ये है, एम की वैल्यू भी दी होगी, ए वेक्टर जो है उसकी कोई वैल्यू होगी इस तरह की 2i + 3j + 7k, इस तरह की वैल्यू कोई दी होगी, और जो बी वेक्टर है उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, जैसे 3i + 2j + k। तो ये अगर वैल्यूज़ दी हों ए बी और आपको रेशो दी हो, जस्ट आप यहाँ पे पुट करते हैं और वहाँ से
पोजीशन वेक्टर आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जस्ट आपने क्या करना है, इनकी जगह उसकी वैल्यू रखें, एम की जगह उसकी, ए और बी वेक्टर की जगह उनकी कीमतें रखें। तो ये फार्मूला आप यूज़ करें, उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास रिजल्ट होगा पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। उसके बाद स्टूडेंट मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, आप देखें तो ये 2 पॉइंट अगर दिए हों 3D के अंदर, आप मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2D में निकाला जाता है, यानी 6 में से 3 + 6 + 9, अगर तीनों पॉइंटों का मिड पॉइंट आपको चाहिए, सॉरी मिड पॉइंट निकालने के लिए हमेशा 2 पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। यानी आप ये जो मैंने लिखा है ए बी वेक्टर है, ये जब मिड पॉइंट निकालें तो उसके ऊपर ए बी और ऊपर ये डाल लिया करें, इसके ऊपर एरो डाल लें वेक्टर के ऊपर, और इसके ऊपर जो है ना वो बार डाल लें ताकि आपको पता चले ये मिड पॉइंट है। तो आपने क्या किया, 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कामा, फिर लिखेंगे 2 + 10 डिवाइड बाई 2, और तीसरा पॉइंट होगा 4 - 1 डिवाइड बाई 2। ये जो आप लिखेंगे इससे 6 + 3 9/2 है, 12/2 है और 3/2 है। ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये ए बी ये वाला जो है, ये आपका क्या निकला है, मिड पॉइंट निकला है। यानी 3D के अंदर मिड पॉइंट वैसे निकाला जाता है जिस तरीके से आप निकालते हैं किस चीज़ को, 2D के अंदर निकाला जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखें कि एक है मिड पॉइंट का आपको पता है, अब बात है कि इस तरह 3 पॉइंट दिए हों, ए बी सी आपको दिए हों, आपसे कहा जाए कि प्रूव करें कि राइट एंगल है, तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी निकालें, फिर बी सी निकालें, और यानी ये चीज़ बना लें, पहले आप एक फिगर बना लें, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो आप क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे इसी फार्मूले से, जैसे आप यहाँ से निकाल रहे हैं, ए बी भी निकाल लें, ए सी भी निकाल लें और बी सी तीनों निकाल लें। जब तीनों निकलेंगे तो इनमें से आपने क्या करना है, कोई 2 का डॉट प्रोडक्ट लें, अगर उसका आंसर 0 आ जाए, अगर 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इन दैट केस आप कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास राइट एंगल है। यानी कि आपने क्या किया, जैसे आपने ए बी निकाल लिया, डॉट ए सी भी आपको लेना आता होगा, ए बी डॉट ए सी, अगर इसका आंसर 0 निकला है तो ये राइट एंगल होगी, अगर 0 ना निकला तो राइट एंगल नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि अगर ए बी ए सी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, या फिर ए सी यानी कि उधर फिगर के अंदर यहाँ पे ए बी ए सी लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे होता ए बी बी सी होता, तो फिर भी जो है ना कोई एक, चूँकि आपके पास 3 वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी ए बी, एक निकलेगी बी सी और तीसरी निकलेगी ए सी। तो सपोज़ ये 3 वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट, आपने ये निकाली हैं, अगर तो ये तीनों में से कोई 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, यानी आपने तीनों निकाली हैं, अगर कोई 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो राइट एंगल हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास किसी 2 का भी राइट एंगल, यानी आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, आंसर 0 ना आए, और फिर आप इन दोनों का करेंगे फिर भी ना आए, तो फिर इन दोनों का करेंगे, यानी तीनों को चेक करेंगे, अगर किसी एक का भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो वो राइट एंगल होगी। अब स्टूडेंट आइसोसेलिस कौन सी होती है, वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। आपने इस तरह करके ना तो वो डिस्टेंस वेक्टर निकाल ली है। अगर वेक्टर निकाल के आपको 2 का, आप ए बी का डिस्टेंस निकालें, बी सी का निकालें और ए सी का निकालें, जब तीनों का डिस्टेंस निकालें, अगर कोई 2 डिस्टेंस बराबर आ गए तो वो आइसोसेलिस होगी। और मिड पॉइंट निकालने का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। तो ये स्टूडेंट थोड़े आसान से क्वेश्चन है आपके लिए कि आपसे 3 बातें पूछी जाएंगी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, और पता कैसे करते हैं कि, अच्छा याद रखें कि डिस्टेंस यानी कि जो राइट एंगल या आइसोसेल पता करने के 2 तरीके होते हैं, एक वेक्टर रूल होता है और एक बगैर वेक्टर के। ये जो मैं आपको बता रहा था ये वेक्टर का तरीक़ेकार है। अगर बगैर वेक्टर के करेंगे तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।